जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए है या फिर आपने 10+2 कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करी है या कोर्स किया है तो आप लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों ने आईटीआई किया तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग यहाँ पे अप्रेंटिस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस लेके आप इसी कंपनी में या फिर किसी दूसरी कंपनी में आप लोग जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई करने के बाद जब तक आप लोग अप्रेंटिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो स्किप करते हैं तो फिर बाद में आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो आप लोग पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद अगर आपने आईटीआई किया है तो आप लोग इसमें अप्लीकेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है और ये जो अप्रेंटिसशिप है ये ऑल इंडिया सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए है। ठीक है, लगभग 15 ट्रेड है जिनके लिए ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक अप्लीकेशन होंगे, कैसे अप्लीकेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये जो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, इसमें आईटीआई प्लस 10+2 वोकेशनल अप्रेंटिस 2026-27 के लिए सारा कुछ निकाला गया। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके बाद आप लोग किसी अच्छी जॉब में एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2026। ठीक है, इसमें आप लोग केवल ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको केवल डाक के माध्यम से फॉर्म भेजना है। ठीक है, आप अपने फॉर्म भरिए, जो आपको स्क्रीन में फॉर्म दिख रहा है, आपको ये फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहिए वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, वैसे मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर भी एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, फॉर्म को अच्छी तरीके से कैलकुलेटर में भर लेना, सभी संबंधित दस्तावेज लगा देना और उनको सेल्फ अटेस्टेड करके उनको लिफाफे के अंदर डाल के बाई पोस्ट आपको भेजना है। आपको स्क्रीन में जो पता दिख रहा है इस पते पर आपको 30 जनवरी 2026 तक भेज देना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से ट्रेड हैं जिनके लिए अप्रेंटिस निकाली गई है। फिटर, टर्नर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, एसी मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक। ठीक है, ड्राफ्टमैन, कोपा, पेंटर, कारपेंटर और सेविंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने इनमें से किसी भी ट्रेड से एनसीवीटी या फिर एससीबीटी, आईटीआई 1 या 2 साल का कोई कोर्स किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप वहीं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें 10+2 होना चाहिए। आपने अकाउंटेंसी, स्टेनो या फिर हेल्थ वर्कर, ऑटोमोबाइल या फिर ऑडियो विजुअल के रूप में कोई सर्टिफिकेट लिया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप लोग इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपने आईटीआई या फिर ये वोकेशनल ट्रेनिंग 2023, 2024 या 2025 में किया हो, ये 3 ईयर के पास आउट कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, 2023, 24 और 25 के। ठीक है, इसमें एज की बात करें तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और जो आपकी एज की गणना है 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। ठीक है, इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को इसमें 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जिनको आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कट ऑफ डेट मैं आपको बता देता हूँ 31/3/2026, मतलब 31 मार्च 2026 तक आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 31/3/2026 से लेके 31/3/2025, 1 साल हो गए, इस बीच का होना चाहिए। 31/3/2025 के पहले का आपको फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 साल पुराना आपको सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं, एनसीएल में आते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और ये जो है आपका 1/4/2023 से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र का एक ही स्टेट से होना चाहिए। आप जिस स्टेट में रहते हैं या फिर अब माइग्रेट हो गए, मतलब आप दूसरे पहले राज्य में रहते थे मगर अब दूसरे राज्य में रहने लगे, तो दोनों उसी ही राज्य के जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके दोनों होने चाहिए। ठीक है,
स्टाइपेंड की बात करें, इसमें आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है या स्टाइपेंड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसको सैलरी हम लोग नहीं कहते, क्योंकि आप लोग अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 है उसके तहत ये इसमें आपको पैसे वही तो 9-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसे वही मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें मैं जो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ना ही कोई ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें जो आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले आपके 10th में जितने नंबर है उसका 70% लिया जाएगा, और ITI में आपके जितने परसेंट नंबर है उसका 30%, मतलब 10th का 70% प्लस ITI का 30%, इनके हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर आपका मेरिट में नाम आता है देन आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको अप्रेंटिसशिप के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी आपको इसमें स्लिप लगानी है। ठीक है, 10th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है, ITI का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट जो होता है वो लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ध्यान रहे, फॉर्म जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है आपको उसको कैपिटल लेटर में भरना है और उसमें कोई भी कटिंग नहीं करना है, साफ़ सुथरा फॉर्म आपको भरना है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सबकी फ़ोटो कॉपी लगाना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फॉर्म में नहीं लगाना है। ठीक है, सबकी फ़ोटो कॉपी लगाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, आप उनको वहाँ पर जाके नहीं जमा कर सकते, ना ही ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन माध्यम से डाक के माध्यम से आपको भेजना है, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, अगर आपने ITI किया है, आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं गवर्नमेंट संस्थान से, तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जो हाल है कानपुर में आता है, आपको अप्रेंटिसशिप के लिए कानपुर आना पड़ेगा, वहीं पे रहना पड़ेगा और वहीं पे आपको अप्रेंटिस कंप्लीट करनी पड़ेगी 1 ईयर। ठीक है, जितने भी स्किल्ड कोर्स होते हैं, चाहे वो ITI हो या फिर डिप्लोमा से हो, तो आप अप्रेंटिसशिप अगर करने जाते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से करते हैं तो आपकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं देन आपकी ITI की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको अच्छी कंपनी में अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने ITI किया है 2023, 2024 या 2025 में, तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेशन जरूर करें, क्योंकि बिना अप्रेंटिसशिप के आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, ना ही आपको कोई कंपनी रखने वाली है। इसलिए अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी है। आप ये मत देखिए कि इसमें आपको पैसे कम मिलेंगे, वो बात छोड़ दीजिए। 1 साल आपको काम सीखना है, जैसे ही आप काम सीख जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको उसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलती तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, बट अप्रेंटिस इज मैंडेटरी फॉर ITI कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और अपना फॉर्म भरिए और उसको इस पते पर बाय पोस्ट भेज दीजिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। हाल में जो कानपुर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई, उससे संबंधित समस्त इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।